अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द बहुत आम इशू है, लेकिन आम तौर पर ये सिर्फ मसल पेन या फिर थोड़ा बहुत कोई माइनर इंजरी की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रही हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, और बेहतर ये है कि किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को चेक करवाया जाए। मैं आपको इनकी जो सिम्टम्स की लिस्ट है ये एक एक करके आपको गिनवा देता हूँ और समझा देता हूँ। अगर कभी भी आपको कमर दर्द हो और साथ कुछ इस तरह का इशू हो तो फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर तो आपकी उम्र 20 साल से कम है या 55 साल से ज़्यादा है और आपको कमर दर्द का इशू शुरू हुआ है अभी, तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं। बुढ़ापे के अंदर कमर दर्द अचानक शुरू हो जाए तो ये भी फिक्र करने वाली बात है। वीडियो में आगे बताऊंगा आपको कि डॉक्टर जो है वो इसके लिए क्या क्या आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही बातें बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों पर नज़र रखनी है, ताकि आपको पता चल सके कि हमने इस दर्द को खुद मैनेज नहीं करना घर पे, बल्कि डॉक्टर को ही चेक करवाना है। ऐसा दर्द जो काफ़ी देर से ठहरा हुआ है या मज़ीद बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी चेक करवाना ज़रूरी है। सिर्फ रात के वक्त होने वाला दर्द, बिल्कुल सीधा लेटते वक्त जो होने वाला कमर दर्द है, अगर आपको कमर दर्द के साथ रात को ठंडे पसीने आते हैं या वज़न कम हो रहा है या फिर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, आपको किसी किस्म की कोई कैंसर या ट्यूमर का इशू रहा है, तब भी ये फिक्र करने वाली बात है। अगर आपके पेट में किसी किस्म का कोई मास था, कोई ट्यूमर था, कोई भी इस तरह का इशू था, तो अब आपको कमर दर्द शुरू हो गया है, तो भी ये फिक्र करने की बात है। अगर ये थोरेसिक बैक पेन है, यानी कि आपकी छाती के बिल्कुल पिछली साइड पे ये दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन नहीं है, अपर बैक पेन है, तब भी डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। अगर सुबह के वक्त आपको अपनी जो कमर है उसके अंदर स्टिफनेस, सख्ती महसूस हो दर्द के साथ, तो ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको किसी किस्म के कोई स्फिंक्टर, जो एनल स्फिंक्टर है या यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, यानी कि पेशाब और पखाने को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स हैं, उनकी कोई ख़राबी महसूस होती है, यानी कि अगर आपको पेशाब छोटा या बड़ा खुद ब खुद निकल जाता है, तब भी ये चेक करवाने की ज़रूरत है। अगर आपको इस वक्त और या फिर अभी कुछ अर्सा पहले कोई सवियर इन्फेक्शन रहा है और अब आपको कमर दर्द स्टार्ट हो गई है, तब भी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आप स्टीरॉइड्स पे हैं या अगर आपको HIV एड्स का मसला है, तो बैक पेन जो है वो सीरियस हो सकती है और चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर आपको कमर दर्द होता है और चलने फिरने से या एक्सरसाइज करने से आपकी टांग में सुइयां चुभना या फिर टांग के अंदर पेन होना, वीकनेस होना महसूस होती है, तो इसे लेग क्लॉडिकेशन कहते हैं, तो इसके लिए भी चेक करवाना ज़रूरी है। अब हम कमर दर्द की वजूहात के बारे में बात करते हैं। कमर दर्द की जो वजूहात हैं, इसमें आपकी उम्र सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आपकी उम्र 15 से 30 साल है तो ये वजूहात हो सकती हैं। प्रोलैप्स डिस्क, यानी आपका जो डिस्क है, आपकी रीढ़ की हड्डियों के जो मोहरे हैं उनके दरमियान डिस्क्स होती हैं, जिनके अंदर एक सेमी सॉलिड मैस होता है, यानी कि अगर किसी किस्म का कोई ट्रॉमा होता है, कोई चोट लगती है आपको, तो वो डिस्क फट जाती है या वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, तो इन इश्यूज की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। या आपको कोई फ्रैक्चर का इशू है कि आपके मोहरों के जो या तो बॉडी जो मेन उसका हिस्सा है वो फ्रैक्चर हो जाए, या फिर उसके साइड पे जो उसकी शाखें निकल रही होती हैं मोहरे की, उनमें से किसी हड्डी का जो फ्रैक्चर हो, उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द का इशू हो सकता है। इसके अलावा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसके अंदर आपके जो मोहरे हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इन मोहरों के आपस में जुड़ने की वजह से सख्ती पैदा होती है रीढ़ की हड्डी में और कमर दर्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, जिसके अंदर एक मोहरा दूसरे मोहरे से थोड़ा, यानी कि सीधे अलाइनमेंट में नहीं, बल्कि एक मोहरा दूसरे के ऊपर आगे की तरफ हरकत कर जाता है। इस सूरत में भी कमर दर्द जो है वो हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर कमर दर्द हो सकता है, लेकिन अगर आपको कमर दर्द का मसला 30 से 50 साल की उम्र में होता है, तो डीजेनरेटिव जो स्पाइनल डिजीजेज हैं, यानी उम्र के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कुदरती तौर पर तोड़ फोड़ हो रही होती है, थोड़ी बहुत जो हड्डियां आपस में घिस रही होती हैं, उन वजूहात की वजह से भी कमर दर्द हो सकती है। इसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, या फिर मिलेग्नेंसी हो सकती है,
ये प्राइमरी या सेकेंडरी मैलिग्नेंसी हो सकती है, यानी कि आपको कैंसर का इश्यू हो सकता है। प्राइमरी का मतलब ये है कि आपको रीढ़ की हड्डी का ही कैंसर है, और सेकेंडरी ये है कि आपको जो कैंसर है वो किसी दूसरे हिस्से से फैल कर रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा हुआ है। अगर उम्र आपकी 50 साल से ऊपर है तो या तो डिजेनरेटिव है, ये आपको कमर दर्द यानी कि हड्डियों के आपस में घिसने की वजह से जो उम्र के साथ साथ बुढ़ापे में हो जाता है वो है, या फिर ऑस्टियोप्रोसिस जो है जिसके अंदर हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसके अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, वो नरम पड़ जाती हैं हड्डियां उम्र के साथ। ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर मेंसेस जब उनके ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ऑस्टियोप्रोसिस का इशू शुरू होता है, तो इस वजह से भी कमर दर्द शुरू हो सकता है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी यानी वही जो कैंसर मैंने आपको बताया है प्राइमरी या सेकेंडरी, वो हो सकता है। माइलोमा हो सकता है। माइलोमा जो है ये आपका जो हराम मगज है उसके ट्यूमर को कहते हैं। स्पाइनल स्टीनोसिस है, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर एक छोटी सी नाली होती है जिसमें हराम मगज पड़ा होता है, तो अगर वो नाली जो है वो तंग हो गई है और हराम मगज पे दबाव पड़ रहा है तो इस वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो रेयर कॉजेज हैं वो इन्फेक्शन हो सकता है रीढ़ की हड्डी का, या फिर कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होती है जिसके अंदर हराम मगज के बिल्कुल निचले हिस्से पे दबाव पड़ता है और आपको कमर दर्द, और लेकिन इसके साथ आपको मजीद इश्यूज भी होते हैं, जिस तरह पेशाब छोटा और बड़ा करते हुए जो है वो इनकॉन्टिनेंस होती है, अपनी खुद ब खुद यानी कि निकल जाता है वो। लेकिन ये जितने भी कॉजेज मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि आपको पता होना चाहिए डॉक्टर को चेक करवाने से पहले कि आपको क्या क्या मुमकिन मसला हो सकता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज़ को। बाकी आपका डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी का और आपकी कमर का और टांगों का पूरा एग्जामिनेशन मुआयना किया जाएगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है ये मुआयने का। उसके बाद उसे पता चलेगा कि किस वजह से आपको ये मसला हो रहा है। ये आपने खुद से नहीं सोचना कि मुझे इस फलां 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 कॉज हो सकता है, ये डॉक्टर का काम है और इसका इलाज भी डॉक्टर ने करना है और इसके टेस्ट भी डॉक्टर ने एडवाइस करने हैं। मुमकिन टेस्ट जो आपको एडवाइस किए जा सकते हैं वो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर ब्लड के अंदर तमाम जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब की डिटेल मुकम्मल डिटेल जो है वो हमें पता चलती है। ESR है जिस एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसके अंदर अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उसका पता चल सकता है। इसके अलावा CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी इसी मामले में इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ ट्यूमर्स के ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट हैं ट्यूमर्स के मुख्तलिफ, जो डॉक्टर अगर आपने सस्पेक्ट करेगा कि अगर आपको ये ट्यूमर का इशू है तो वो मुतलक्का जो ट्यूमर मार्कर है उसका टेस्ट करवा लेगा। इसके अलावा आपको एक्सरे एडवाइस किया जा सकता है। एक्सरे जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी का दो तरफ से लिया जाता है, एंटीरो पोस्टीरियर यानी PA व्यू जो है वो लिया जाएगा आगे और पीछे से, और एक साइड से व्यू लिया जाएगा जिसे लैटरल व्यू कहते हैं। तो इन दोनों व्यूज से हम देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई अगर इशू है तो नहीं। एक्सरे में सिर्फ हड्डी का पता चल सकता है या कुछ हद तक जो डिस्क है उसका पता चल सकता है। तीसरा टेस्ट जो आपको एडवाइस किया जा सकता है वो MRI है। MRI के अंदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं आपके डिस्क हैं, या फिर आपका स्पाइन है, जो हराम मगज है उसके मसले जो हैं, उसके अंदर जो ट्यूमर है उस चीज़ का, या फिर आपके जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं वहाँ पे कोई एब्सेस पड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों के लिए सॉफ्ट टिश्यू आपके जितने भी हैं ना, जो नरम टिश्यूज हैं बॉडी के, उनके लिए MRI एडवाइस किया जाएगा। तो इसमें से कौन कौन सा टेस्ट करना है ये आपका डॉक्टर सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये हमने आपको एक जनरल अवेयरनेस दी है कि अगर आपको कमर दर्द का इशू है तो किस किस चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब इसका इलाज कैसे किया जाएगा? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका मुआयना करने के बाद 95% से ज़्यादा लोग जो हैं उनमें जो कमर दर्द है वो कोई सीरियस इशू की वजह से नहीं होगा। वो मसल का पेन होगा, थोड़ा सा इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई उठने बैठने की हमारी जो पोस्चर हैं उनकी वजह से हो सकता है, वज़न उठाने की वजह से हो सकता है। तो इन सूरतों में सिर्फ आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस की जा सकती है या सिंपल पेन किलर्स आपको दिए जा सकते हैं। अगर आपका कमर दर्द लंबे अरसे के लिए रह रहा है तो आपको कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाला जा सकता है जो पेन को मैनेज कर सकती हैं विद एनसिड्स पेन किलर्स के साथ। लेकिन ज़्यादातर जो आपको इश्यूज हैं वो जो सीवियर इश्यूज होंगे वो 2-3% केसेस में हो सकते हैं। इन केसेस में आपको या तो ऑर्थोपेडिक के पास रेफर किया जाएगा या फिर न्यूरोसर्जरी के पास या न्यूरोलॉजी के पास, यानी कि या तो हड्डी वाले के पास
या फिर जो पट्ठों वाला है, हराम मग्स वाला डॉक्टर है, उसके पास में रेफ़र किया जाएगा। अगर तो आपके हराम मग्स का या कोई इस तरह का मसला है तो न्यूरोसर्जन के पास पेश आपको रेफ़र किया जाएगा, ताकि आपके जो सेंसेस का मसला है, टांगों के अंदर अगर सुइयां चुभती हैं, कुछ ऐसा हिस्सा है टांगों का जो सुन्न हो चुका है, जहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, या फिर टांगों में वीकनेस आ रही है कि मसल वीक हो गए हैं, पावर लेग्स की कम हो गई हैं, जो कि एग्जामिनेशन पे पता चलेगा डॉक्टर को, इस सूरत में न्यूरोसर्जरी के पास रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई रीढ़ की हड्डी का मसला है, आपको कोई मोरे की जो साइडों पे हड्डियां हैं उसका मसला है, या फिर किसी भी किस्म का मसल का इशू है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही आपको रेफर किया जाएगा, या फिर फिजियोथेरेपी एडवाइस कर दी जाएगी। इनमें से जो एमरजेंसीज हैं वो ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम मैंने जो आपको बताई है कि हराम मग्स के निचले हिस्से पे वजन पड़ता है तो पखाना और पेशाब जो है उस पर उसका कंट्रोल जो है वो हाथ से निकल जाता है। ये सूरत एमरजेंसी की है जिसमें आपको एमरजेंसी रेफरल किया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।